morning everyone. Today we are going to learn about some other points which are there in the measures to reduce the poverty. So we will start with the fourth point, that is use of appropriate tax policy. So the government can also use the tax policy in order to eradicate the problem of poverty. How they do so, that we will learn today. Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistributing income. तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पॉलिसी का उपयोग करते हुए जो इनकम में इनइक्वालिटी जो क्रिएट होती है उसको और पावर्टी को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट मेक्स such a policy wherein more tax is imposed on rich class which can afford that tax and less tax is imposed on poor class and given tax concession. तो इसमें गवर्नमेंट कुछ इस तरह से टैक्स पॉलिसी इम्पोज कर सकते हैं जिससे कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और पॉवर्टी को कम किया जा सकता है. कैसे? गवर्नमेंट रिच क्लास यानी कि जो रिच पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते हुए और जो पुअर क्लास के जो लो इनकम ग्रुप जो होता है उनसे कम टैक्स वसूल करते हुए एक ऐसा टैक्स पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है. दिस वे द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट अ फंड बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच पीपल and makes expenses on welfare oriented program for the poor people. तो रिच क्लास जो है उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते हुए जो गवर्नमेंट है वो पुअर पीपल के लिए यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं. तो इन दैट वे द गवर्नमेंट कैन हेल्प आउट द पुअर पीपल बाय दैट टैक्स पॉलिसी. सो इन दिस पॉइंट इट इज स्टेटेड दैट the government can collect a fund by imposing taxes on rich people and makes the expense on welfare oriented program for the poor people. तो ज़्यादा अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करते हुए वो गरीबों के लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम और कुछ कंसेशंस अरेंज कर सकते हैं जिससे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम को इराडिकेट किया जा सकता है या फिर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है. Now, next point is related to rise in capital, human capital investment. यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूमंस के ऊपर जो उनके एजुकेशन और उनके स्किल को डेवलपमेंट उनके स्किल को डेवलप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड है. So, by doing so, the government can create more employment opportunities for the poor people or for the low income group. So developed nation where large scale investment is made on education skill development have very low level of unemployment. तो आप कुछ ऐसे डेवलप्ड नेशन का एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन और स्किल डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा किया जाता है. तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल रहता है वो भी कम रहता है. सो द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज बीइंग मेड ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन द डेवलप्ड कंट्री लीड्स टू लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दोज कंट्रीज. क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो रहता है वो आपको कम देखने को मिलेगा. एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज लेस, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस अमंग वर्कर्स. इसलिए डेवलप्ड नेशंस में जो क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होता है और क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे जो पॉवर्टी का रेशियो होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा. सो द पॉवर्टी इज लेस बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन
which satisfy the requirement of various employment opportunities and choices among workers in those developed nations, and because of that only the unemployment and poverty can be found less in the developed nations or countries. Goods and services at reasonable rates. Yes, this is the next point, which is one of the measure to reduce the poverty, that is connected to the public distribution system, which is an arrangement that is made by the government for the poor people. To provide nutritive food and food security to poor people, it should be made available at reasonable rate, which also directly reduce the poverty. सो गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट किया है जिससे कि जो बेसिक यूटिलिटी है, जो फूड या फूड सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है, वो गरीब लोगों की पूरी की जा सके. Under public distribution system in India, we have ration shops where rural and urban poor are given basic utility goods at reasonable prices. तो गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में अरेंज किया है, उससे जो गांव के या फिर जो शहर में जो गरीब लोग हैं, उनकी रेशन शॉप्स के द्वारा जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की, उसको कुछ हद तक वो लोग रीजनेबल रेट पे सेटिस्फाई करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशन शॉप्स विच आर द पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, they are able to satisfy the food requirement, or they are giving the food security to the rural and poor people of urban areas at the fair rate. तो फेयर रेट में कुछ गुड्स और सर्विसेज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, उसके थ्रू जो गरीबी की प्रॉब्लम है उसे कुछ हद तक अप टू सम एक्सटेंट सॉल्व किया जाता है. Rest of the points which are there in the measures to reduce the poverty. So employment program. So employment program are also helpful in order to eradicate the poverty. Creating employment opportunity and eradicating the poverty, both are interrelated. So self-employment programs. This program focused on few special groups which include small marginal farmers, agricultural laborers, rural artisans. तो कुछ employment programs गरीबों के लिए क्रिएट किए गए थे. गरीबों के गरीबी हटाने के लिए कुछ employment program इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें टारगेट ग्रुप्स जो था वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल आर्टिसंस थे. दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. तो एक IRDP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था अमंग द मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल आर्टिसंस में. So following programs were included in self-employment program. तो कुछ गरीब जो लेबरर्स है, एग्रीकल्चरल लेबर्स है, एग्रीकल्चरल फार्मर्स है, उनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हुए पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए या फिर पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनके नाम थे IRDP, that is Integrated Rural Development Program, TRISEM, that is Training of Rural Youth and for Self-Employment, and DWCRA, that is Development of Women and Child in Rural Area. Some other programs were also there, that is MWS, which is Million Well Schemes, Citra, that is Supplying Improved Toolkit to Rural Artisans, and Ganga Welfare Scheme. So these are some of the employment programs which were being introduced in order to eradicate the poverty among the poor farmers and laborers by making them self-employed. So on 1st April 1999,
IRDP and other program integrated with it were merged and named as सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. सो पॉवर्टी को फार्मर्स और लेबरर्स में रिड्यूस करने के लिए कई सारे जो प्रोग्राम्स थे वो IRDP के साथ मर्ज हुए और उनको सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तौर पे जाना गया, जिसका एक ही मोटिव था कि वो पॉवर्टी जो है वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स, लेबरर्स और आर्टिसंस में रिड्यूस करे. वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम. Yes, this is also one of the scheme that is being introduced in order to eradicate or reduce the poverty. In wage employment scheme, focus was on those poor who do not have any other source of income than physical labor. तो wage employment scheme के अंदर ज़्यादातर फोकस यानी कि जो टारगेट ग्रुप था वो गरीब लोग होते थे जिनके पास फिजिकल लेबर्स के अलावा यानी कि मजदूरी के अलावा किसी भी तरह से इनकम जनरेट करने का कोई और सोर्स नहीं था. सो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो पॉवर्टी था वो उसका लेवल सिर्फ उस टारगेट ग्रुप से कनेक्टेड था जिनके पास इनकम के लिए फिजिकल लेबर के अलावा कोई काम नहीं होता था, यानी कि जिनके पास मजदूरी के अलावा और कोई वर्क नहीं होता था. तो ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि पॉवर्टी जो मजदूरी में है, जो लोग मजदूरी में है, उनमें पॉवर्टी को कम थोड़ा किया जा सके. अंडर दी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज वेर डेवलप्ड इन रूरल एरियाज. It is tried that laborers get proper salaries. तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सर्विसेज है वो रूरल यानी ग्रामीण विस्तार में दी गई थी. इसके अलावा they also tried to get the laborer proper salary. इसमें जो मजदूरी में लगे हुए लोग थे उन्हें प्रॉपर सैलरी मिले उसका भी ध्यान रखा गया था. Wage employment scheme included जवाहर रोजगार योजना and employment assistance scheme. तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के भी दो पार्ट्स हैं जिसे आप जवाहर रोजगार योजना के तौर पे या फिर एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम के तौर पे भी जान सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स that is being introduced in order to resolve the problem that is related to poverty, or some of the measures to eradicate the rest of the points which are there in the measures to reduce the poverty. Prime Minister Rozgar Yojana, that is PMRY. Prime Minister Rozgar Yojana was started for self-employment with the objective of starting venture to provide employment to educated unemployed. तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी एक तरह की स्कीम थी जिसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरली उन लोगों के लिए प्रोवाइड की गई थी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जिनके पास एजुकेशन तो है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए इस योजना का इंट्रोडक्शन किया गया था जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन लोगों में जनरेट की जा सके या फिर इन लोगों के लिए जनरेट की जा सके जिससे ये पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस ना करें. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम और बाय द अल्फाबेट, दैट इज NREGA. So in short form, the National Rural Employment Guarantee Act was also being called as NRGA in short form. In the year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective to provide employment to one person per family of minimum 100 days to rural and urban poor as well as to lower middle class families. तो इस योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
जो रूरल और अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग होते थे उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और इसमें मिडिल क्लास लोग भी आ जाते थे। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती थी उसमें ये कोशिश करते थे कि एटलीस्ट 1% जो है किसी भी फैमिली में उसको एम्प्लॉयमेंट मिले अमंग फ्रॉम दी रूरल एंड अर्बन एरिया। In 2009, this NREGA was reformed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. That is also being known by the name MGNREGA. तो इस स्कीम के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि जिससे एटलीस्ट 1% जो किसी भी फैमिली में है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले अराउंड और नियर टू 100 डेज का। सो ये एम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन एरिया में जो पुअर लोग थे और जो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए जनरेट किया गया था, जिसमें किसी भी फैमिली में से एटलीस्ट 1 मेंबर एम्प्लॉयड हो सके इसकी कोशिश की जाती थी। और इसको रिफॉर्म किया गया था इस योजना को, और इस योजना का बाद में जो नाम पड़ा था वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही था। ओके।